नमस्कार, आपके 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अरवल से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बेलगाम ट्रक ने पुलिस कर्मियों की बस को टक्कर मार दी है, जिसमें 18 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 6 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि 12 महिला सिपाही हैं। सभी पुलिसकर्मी समस्तीपुर से चौथे चरण का चुनाव कराकर रोहतास की ओर लौट रहे थे और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के मोहनपुर स्कूल से 7 गाड़ियां एक साथ बाहर निकली और बीच रास्ते में 4 गाड़ी आगे निकल गई, जबकि 3 गाड़ियां पीछे रह गई। और इसी बीच एक बेलगाम ट्रक ओवरटेक करने के चक्कर में पुलिसकर्मियों की गाड़ी को टक्कर मार दी। वहीं सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के जनार्दन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। सुशील मोदी को आखिरी विदाई देने के लिए गंगा घाट पर परिवार के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बहुत बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किए। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर बिहार विधानसभा परिसर भी लाया गया, जहां सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुशील मोदी के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। बिहार के एक बहुत बड़े सियासी चेहरे के चले जाने से हर किसी को उनकी कमी खल रही है। सुशील मोदी पिछले कुछ वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे और बीती रात दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। मध्य आयु में हम सबको छोड़ करके चले गए। सुशील जी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अपने जीवन के 40 साल लगाए। ऐसे कद्दावर नेता आज हम सबके बीच में नहीं है। ये पार्टी के लिए अत्यंत दुखद घटना है। हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ये बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग के बहुत बड़े नेता थे। बिहार बीजेपी के विस्तार में उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने विद्यार्थी परिषद में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में साथ काम किया, साथ जेल गए, लाठी खाया। जितना उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, हम सबों का बहुत गौरव है। उनको भी नहीं जाना चाहिए था। उनका जाना बहुत आहत दे गया। हम लोग के लिए, हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा लॉस है। वो हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए थे। कहीं पर कुछ भी हो वो पहुंच जाते थे अपने कार्यकर्ताओं को हेल्प करने के लिए। बिहार में पार्टी के ग्रोथ के लिए लार्जली वो रिस्पॉन्सिबल रहे। और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि अगर पवन सिंह ने नामांकन वापस नहीं लिया तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। प्रेम कुमार ने कहा कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए बगावत की, तो उन पर कार्रवाई हुई। जल्द ही पार्टी पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन बिना पार्टी से इस्तीफा दिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जनता और कार्यकर्ता हमारे जो है तो कुशवाहा जी के साथ और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बढ़ते अगली खबर की ओर, काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने विरोधियों पर खूब खरी खोटी सुनाई है। औरंगाबाद के बारोन में जनसंपर्क अभियान में कुशवाहा ने कहा कि उनके विरोधी तरह तरह की अफवाहों को फैला रहे हैं। कुशवाहा ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कह दिया है कि आमने सामने तय कर लें कि वास्तविकता आखिर क्या है। का एक अस्त्र चुनाव में अफवाह फैलाना भी होता है। तो अफवाह जब लोग फैला रहे हैं तो उसका जवाब देना आवश्यक होता है।
ताकि उनका अफवाह असर न करे। तो इसलिए हमको बोलना पड़ता है। हमने कहा गलत लोग फैला रहे हैं, मेरे बारे में कुप्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो गरज कर उनसे कह रहे हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, कृपा करके अफवाह मत फैलाइए। और अगली खबर जहानाबाद से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून को होने हैं और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव और भी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। यहां से आरजेडी नेता मुनीलाल यादव ने बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। मुनीलाल यादव पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलने से बहुत नाराज थे और अब मुनीलाल यादव के मैदान में उतर जाने से मुकाबला एक बार फिर से बहुत रोचक होने लगा है। जब आशीर्वाद दे देती है तो मैं कभी भी, ऐसे भी आप जानते हैं यहाँ हम प्रतिनिधि रहे भी हैं, आज भी जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला तो 24 घंटा जनता को सेवा मिली। आखिर क्या वजह है कि पार्टी के लाइन से हट के आप अलग से चुनाव लड़ रहे हैं? सब लाइन से, वो सब बाद में बात होगी। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं, पीएमसीएच से नवजात बच्चे की चोरी हो गई है। 2 महिला नवजात को ले जाती हुई नजर आई। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पीएमसीएच के प्रसूति विभाग की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वैशाली के महुआ की रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है। पीएमसीएच प्रबंधन की लापरवाही इसे माना जा रहा है और एक बार फिर से यही लापरवाही देखने को मिली। हाजीपुर के रहने वाली महिला सिंधु कुमारी ने 4 मई को नवजात शिशु को प्रसूति विभाग में जन्म दिया था। बच्चा जैसे ही जन्म लिया तो नवजात की मां को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आज सुबह दूध मुहे बच्चे की चोरी हो गई, जिसके बाद पीएमसीएच में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में टीओपी प्रभारी ने प्रसूति विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें देखा जा रहा है कि पीड़िता के बगल के ही बेड पर महिला नवजात को लेकर चलती बनी है। उनके अटेंडेंट आज उस बच्चे को लेकर विश्राम गृह में थे। एक अटेंडेंट सिंधु कुमारी को दवाई खिलाने के लिए चले गए और एक अटेंडेंट खाना खा रही थी। इसी बीच एक अज्ञात महिला आती है और उस बच्चे को चोरी करके लेकर के चली जाती है, जिस संबंध में सूचना मिलते ही पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। और अगली खबर नालंदा से, जहां पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सिलाव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं पुलिस किस तरह से गुंडागर्दी करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सिलाव थाना की गाड़ी खराब हो गई, जिसे बनवाने के लिए मिस्त्री को बुलाया गया। जब मिस्त्री ने गाड़ी बनाने से इनकार किया तो एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस के सीनियर अधिकारी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वास्तु विहार के नए सीईओ सार्थक तिवारी ने वास्तु विहार को देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक फैलाने की बात कही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में वास्तु विहार के नए सीईओ ने अपना फ्यूचर प्लान साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका फ्यूचर प्लान विदेशों में भी वास्तु विहार का विस्तार करना है। उन्होंने बताया कि वास्तु विहार पूरे भारत में फैला है। नेपाल में भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। भविष्य में विदेश में भी वास्तु विहार का डंका बजने वाला है। आने वाले दिनों में अफ्रीका में वास्तु विहार घर बनाकर देगी। और कंपनी के सीईओ सार्थक तिवारी ने कहा कि अब कंपनी मिडिल क्लास से ऊपर के लोगों के लिए 80 लाख से 1 करोड़ के बीच बंगला तैयार कर रहा है। बंगलों के ऊपर प्राइवेट स्विमिंग पूल रहेगा। बिहार झारखंड का ये पहला प्रोजेक्ट होगा। नए सीईओ ने अपने विजन के बारे में खुलकर बताया। ऊपर लेवल के लिए हम अभी एक बंगलो लॉन्च कर रहे हैं। लमसम 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट का बंगलो, जिसमें रूफ टॉप में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल होगी, एकदम विदेशी स्टाइल। तो उस पर हम अभी मेहनत कर रहे हैं। एक मॉडल बन भी रहा है अभी गया फेज 7 पे, वास्तु विहार गया फेज 7 पे। एंड हम चाहेंगे कि लोग जाके देखें। 80 लाख में एक बंगलो विद प्राइवेट स्विमिंग पूल, मैं जानता हूँ कि ये हिट करेगा। हमारा अलग फ्यूचर प्लान लग्जरी लाइन में नहीं है। हमारा अलग फ्यूचर प्लान है शहरों को फैलाना। हम लोग
अफ्रीका में मेजर एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे जमीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए हम बिहार में शुरू कब किए थे 20 साल पहले। अभी अफ्रीका के कुछ देश, अच्छे खासे देश अभी उसी लेवल पे है जो बिहार 20 साल पहले था, अभी अफ्रीका उस लेवल पे है। तो अभी हम वहाँ पे एंट्री मार रहे हैं कि हम भी अफ्रीका को भी ग्रो कर पाए। और पिछले 10 सालों से लोगों की सेवा में लगे अंशुल होम के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। दानापुर के सगुना मोड़ के पास अंशुल होम के अपने कार्यालय का शुभारंभ सीईओ राहुल सिंह और संस्था के एमडी विनोद कुमार सिंह ने किया। विधिवत पूजा अर्चना और कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अंशुल होम के सीईओ ने बताया कि कंपनी हर वर्ग के लोगों को सही समय पर घर बनाकर देती है। कंपनी भविष्य में सभी एमिनिटीज के साथ घर बनाकर देगी, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा। खुद की अपनी बिल्डिंग में खुद का बिल्डिंग कंपनी ले ली है और आज के दिन किराए से मुक्त होकर हमने खुद की अपनी ऑफिस यहाँ पर क्रिएट किया है। मैंने इस ऑफिस को इसलिए नज़दीक प्रोजेक्ट किया है सो दैट कि कस्टमर को जो साइड विजिट होती थी तो वो कम से कम डिस्टेंस में उनको ऑफिस मिल जाए। ये ऑफिस पूरी डिजिटली मैंने बनाया है कि जब कस्टमर अपने आप को यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उनको कम से कम ये महसूस हो कि हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है एक जगह पर। मैंने एक नए कॉन्सेप्ट से अगर 1 से 2 साल में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाला हूँ रियल एस्टेट में, जहाँ पर उनको सिर्फ एक नॉर्मल घर नहीं मिलेगा, उनको हर कुछ बनाए घर ऐसा मिलेगा जहाँ पर आप जाए और हर एक एमिनिटीज के साथ, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, मैटर नहीं करता है कि आपको बड़े प्रोजेक्ट में हर एक एमिनिटीज मिलेगा, छोटे प्रोजेक्ट में भी हर एमिनिटीज देने की कोशिश रहेगी अंशुल होम्स की। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।